दोस्तों आज की ये कहानी न्यू ईयर को रिलेट करते करते सीधे सीधे छलावा से जुड़ी हुई कहानी है दोस्तों। या दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि छलावा से जुड़ी हुई कहानी मैं आप लोगों के सामने इतनी क्यों लेके आ रहा हूं, क्योंकि छलावा एक ऐसी चीज होती है, कुछ छलावा ऐसे होते हैं दोस्तों जो बड़े बड़े पर्वों में ही लोगों के सामने आते हैं। और अभी बड़े फेस्टिव सीजन चल रहे हैं, बड़े पर्वों का समय चल रहा है और ये समय में छलावा बहुत सारे लोगों को छलने की कोशिश करते हैं और उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जस्ट इमेजिन आप घर से कभी निकल रहे हैं कोई अच्छी चीज सेलिब्रेट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने रिलेटिव्स के साथ, और अचानक से आपके साथ एक ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसके बारे में आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा और वो दुर्घटना किसी इस दुनिया की वजह से नहीं बल्कि पैरानॉर्मल दुनिया की वजह से होती है। तो वो साल आपका कैसे निकलेगा, अरे साल की छोड़ो पूरी जिंदगी कैसे निकलेगी। जस्ट इमेजिन दोस्तों आप लोग किसी के भी ऊपर ट्रस्ट करने से मतलब कमजोर पड़ जाओगे। अगर आप लोगों को ये सारी चीजों से बचना है, अगर आप लोगों को समझना है कि किस तरह के छलावा होते हैं भाई जो सिर्फ न्यू ईयर में ही लोगों के सामने आते हैं, तो बने रहिए अंत तक। लेकिन अंत में बने रहने से पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं, इस वीडियो को आप सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के तरीके से ही देखें, जिस तरह से आप एक फिल्म या फिर सीरियल को देखते हैं, क्योंकि इस तरह की जानकारी और कहानियां ये आप लोगों के बीच से ही मुझे मिलती है, इंस्टाग्राम के जरिए या फिर इंटरनेट के जरिए या फिर बुक्स के जरिए। मैं कोई भी कहानी अपने मन से नहीं बनाता हूं और मेरा किसी भी तरह से कोई भी मकसद नहीं है किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देने का। सो प्लीज मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरे उस वीडियो को अपने दिल और अपने जहन से बहुत दूर रखिए दोस्तों, क्योंकि अगर वास्तविकता से मेरे इस वीडियो में कोई भी मेल होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक संयोग ही माना जाएगा। दोस्तों ये बात है 31 दिसंबर सन 2019 की। नितिन अपने घर से बहुत अच्छे मूड में अपने दोस्तों और एक दो रिलेटिव्स के साथ यानी उसे कजिन्स के साथ बाहर पार्टी करने के लिए जा रहा था। चंडीगढ़ में रहने वाला नितिन ये नहीं जानता था कि उसके साथ उस रात क्या बीतने वाला है। दरअसल क्या होता है कि वो लोग अपने अपने घर से सभी लोग निकलते हैं और एक पर्टिकुलर जगह पे एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान करते हैं और ये सोचते हैं कि उस रेस्टोरेंट में मिलके हम सभी लोग एक साथ क्लब पहुंचेंगे और वहां पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करके टाइम पर अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन उनका प्लान उनका साथ नहीं देता है। सभी लोग तो अपने अपने घर से बिल्कुल टाइम में निकलते हैं, लेकिन ना जाने क्यों किसी को बीच में कुछ काम आ जाता है, किसी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, तो किसी का सडनली मूड ऑफ हो जाता है, तो फिर किसी का रास्ते में ही छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। इसी वजह से वो लोग ये सोचते हैं कि आज जाना उतना ज्यादा ठीक नहीं लग रहा है और वैसे भी न्यू ईयर तो कल है असली, 1 जनवरी को न्यू ईयर होता है, 31 को कौन सा न्यू ईयर होता है। यही सोच के वो लोग उस रात का प्लान कैंसिल कर देते हैं। लेकिन नितिन जो था वो अपने एक दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में पहुंच चुका था। अब नितिन सोचता है कि यार हम लोग तो आ ही गए हैं तो क्यों ना हम लोग खुद ही क्लब चलें। तो उसका दोस्त भी मंजूरी दे देता है और फिर दोनों साथ में क्लब में निकल जाते हैं। क्लब में अच्छा सेलिब्रेट करते, खुशी से अपना नया साल को स्वागत करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जान रहे थे अभी क्या होने वाला है उनके साथ। जब वो लोग क्लब से निकलते हैं उस समय बज रहे थे रात के लगभग 2:30 और जाने के लिए उन्हें कुछ साधन नहीं मिल पा रहा था। ना जाने क्यों, ना ही कोई टैक्सी, ना ही कोई ओला उबर, ये सब जो चीजें होती है वो उस समय अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि न्यू ईयर के टाइम में हैवी बुकिंग चलती है। इसलिए वो लोग ये प्लान करते हैं कि देखो यहाँ से तो अपना घर ज्यादा दूर है नहीं, तो हम कुछ समय वॉकिंग करके जाते हैं और आगे कुछ साधन मिल जाए तो हम लोग उसके थ्रू घर चले जाएंगे। वॉक करते हुए दोनों वहां से निकलते हैं और रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा सा आदमी दिखाई देता है। बूढ़ा सा आदमी बहुत ज्यादा लाचार सा दिख रहा था, तो नितिन सोचता है, नितिन थोड़ा एक दयालु मन वाला इंसान था, तो वो बूढ़े से कहता है कि दादाजी आपको कोई परेशानी है, आप कहीं जाना चाहते तो बताइए, हम आपको छोड़ दें कि आपको एड्रेस नहीं मिल रहा है। तो जो बूढ़ा आदमी था वो ये कहता है कि बेटा मैं तो जा रहा था, लेकिन क्या हुआ कि मेरी बेटी और उसकी जो बेटी है वो दोनों चंडीगढ़ से निकल गए हैं, अपने अपने घर अपने गांव चले गए हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, मतलब अपने ससुराल चले गए हैं। तो बेटा आप एक काम करो, ये जो खिलौने हैं जो मैं अपनी बच्ची के लिए लेके आया था, मतलब बच्ची के लिए, अपनी जो नातन के लिए जो खिलौने लेके आया था वो आप अपने साथ लेके चले जाओ। मैं आपको चिट्ठी में एक एड्रेस लिख के दे देता हूँ, उस एड्रेस में आप इसे 2 दिन बाद पहुंचा देना। तो वो लड़का तैयार हो जाता है और क्योंकि दया खा के उसे कहता है कि दादाजी आप एड्रेस लिख दीजिए और यहाँ से आप अपने घर निकल जाइए। अगर आप चाहे तो हम आपको ड्रॉप भी करवा सकते हैं, लेकिन कोई साधन नहीं मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं। दादाजी कहते हैं कि नहीं बेटा टेंशन मत लो, मैं चले जाऊंगा, बस तुम ये खिलौने इस एड्रेस में पहुंचा देना।
अब क्या होता है, नितिन और उसके दोस्त खिलौने लेकर घर पहुंच गए होते हैं कि अचानक से नितिन की नजर पड़ती है उस बैग में जिसमें खिलौना रखा हुआ था, क्योंकि उस खिलौने के बॉक्स के ऊपर एक लेटर चिपका हुआ था जो कि बहुत ज्यादा अजीब सा दिख रहा था। उन्हें समझ में नहीं आता है कि बच्चे खिलौने में ऐसा अजीब सा भूतिया दिखने वाला लेटर कर क्या रहा है। उस लेटर को निकाल के पढ़ने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर एक कहानी लिखी रहती है जिसका नाम था चार्लोट्स वेब रिचुअल। उस लेटर में लिखा हुआ था कि आज से कईयों साल पहले इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में एक औरत हुआ करती थी जो कि सिर्फ अपनी बच्ची के साथ रहती थी, 7 साल की बच्ची के साथ। वो औरत किसी से दुश्मनी नहीं पालती थी, किसी से दोस्ती नहीं पालती थी, किसी से बात नहीं करती थी, बस अजीब तरह से अपनी जिंदगी काटे जा रही थी। उसकी इस अजीब तरह की हरकतें को देखकर लोगों ने उसे मनुष्य समझना शुरू कर दिया। कोइंसिडेंसेस कुछ ऐसे हुए कि जहां से भी औरत निकलती थी वहां पर उस रास्ते में उस गली में किसी ना किसी की डेथ हो जाती थी। गांव वालों ने यह समझ लिया कि वो एक डायन है और इसी वजह से उस औरत को पकड़ के एक पेड़ से बांध के पूरे गांव वालों ने जला दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इंडिया में ही नहीं दूसरे देशों में भी होता है। अब ये सारी चीज होते हुए देखिए उस लड़की ने यानी कि उस बच्ची ने, और उस बच्ची ने क्या किया, वहां से बचने के लिए वहां पे भाग गई और उसे जंगल में एक बूढ़ा आदमी मिला और बूढ़े आदमी ने उसे पूरी जिंदगी भर पाला। वो बच्ची बड़ी हो गई और मरते मरते वो लड़की ये कह के गई कि अगर कोई सच्चे मन से मुझे याद करेगा तो मैं उसके सामने एक खिलौने के रूप में बाहर आ जाऊंगी और उसकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। और उसमें यह भी लिखा था कि अगर इस खिलौने को आपने दिल से रिस्पेक्ट दिए, दिल से चार्लोट को याद किए, तो चार्लोट सचमुच में उस खिलौने के रूप में आपके सामने आ जाएगी और आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। नितिन के मन में और उसके दोस्त के मन में थोड़ा लालच आता है। वो सोचते हैं कि क्यों ना हम खिलौना निकालते हैं और वो जो रिचुअल है, जिस अनुष्ठान से बुलाया जाता है, उस अनुष्ठान को हम लोग नेट में सर्च करते हैं और बुलाने की कोशिश करते हैं। वो लोग बिल्कुल वही करते हैं, एक अनुष्ठान की तैयारी करते हैं। वो अनुष्ठान कैसा है, अगर आप लोगों को देखना है तो ब्लडी टेक्स्ट में जाइए, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वो अनुष्ठान भी हम लोगों ने किए हैं ब्लडी टेक्स्ट चैनल में। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वीडियो हुआ, मुझे ऐसा लगता है, आप जरूर देखिए उस वीडियो को। खैर अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है दोस्तों, जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से सुनिए। अब क्या होता है कि अनुष्ठान करते करते अचानक से क्या होता है कि उन्हें फील होता है कि सचमुच में एक आत्मा घर पे आ चुकी है और वो खिलौने लेने की कोशिश कर रही है। उससे जो भी बात कर रहे हैं नितिन और उसके दोस्त, उसका जवाब दे रही है, लेकिन बड़े से ऑकवर्ड तरीके से, अच्छी तरह से बात नहीं कर रही थी। अब उन्हें भारीपन ऐसा लगने लगा था, कोई निगेटिव एनर्जी हमारे घर में आ गई है। दरअसल वो अपने कमरे थे, उनके घर में और भी लोग थे, वो अपने कमरे में ये सब कारनामे कर रहे थे और भी घर के लोगों को ये खबर नहीं पड़ती है कि अचानक से ये होता है कि जो नितिन का दोस्त है वो बेहोश हो जाता है। नितिन समझ नहीं पाता है कि आखिर हुआ क्या। उसे बहुत उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठता है। घर पे सब लोग परेशान, उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और जब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तो डॉक्टर ये बताते हैं कि शुक्र है कि आप इसे समय रहते हॉस्पिटल लेके आ गए, वरना ये बुखार इसके सर पे चढ़ने वाला था और इसकी डेथ भी हो सकती थी। अचानक से बुखार आने का कारण डॉक्टर भी नहीं बता पाया और ना ही कोई और समझ पाया, लेकिन नितिन समझ गया था कि क्या गड़बड़ी थी। नितिन बचपन से छलावा के बारे में बहुत सुनते आ रहा था। नितिन इन छलावा जैसी चीजों पर पूरी तरह से विश्वास करता था। नितिन समझ गया वो कोई और नहीं बल्कि एक छलावा ही था जो हमें छल करके यह अनुष्ठान करने के लिए मजबूर किया था। और यह अनुष्ठान करने से कोई अच्छी आत्मा नहीं, चार्लोट कोई अच्छी आत्मा नहीं थी, बल्कि भटकती हुई, तड़पती हुई एक नेगेटिव एनर्जी थी जो किसी के भी पास में आकर उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती थी। नितिन ये सारी चीज समझ गया। नितिन ने एक गलती कर दिया था कि वो सारी कहानी उसने उस लेटर में पढ़ा जो छलावा ने उन्हें लिख के दिया था। छलावा चाह रहा था कि वो ये लेटर पढ़े। जल्दबाजी में उसने सही इंफॉर्मेशन चार्लोट्स वेब रिचुअल की नहीं निकाला और ये कारनामा कर दिया। वक्त रहते तो बच गए क्योंकि शायद भगवान उनके साथ थे। लेकिन दोस्तों नितिन ने यह ठान लिया कि मैं जिंदगी के बाद इस जिंदगी में कभी भी किसी भी इंसान के ऊपर आज के बाद ट्रस्ट अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। छलावा होते हैं दोस्तों। नितिन ने अपने कई सारे फ्रेंड से ये बातें डिस्कस की, अपने दादा दादी से ये बातें डिस्कस की, तो उन्हें यही पता चला कि यार
कुछ छलावा होते हैं जो बड़े पर्वों में ही लोगों के सामने लाचार बन के आते हैं और फिर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो खुद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तरीकों से वो लोगों की जान लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इन तरह के छलावाओं से बचने का बस एक ही तरीका होता है कि इनकी आंखों में घूर घूर कर देखें। दोस्तों, अगर ये आपसे नजरें चुराएं, वहां से भागने की कोशिश करें या फिर आपकी छवि उनकी आंखों में उल्टी दिखाई दे, तो समझ जाना मामला कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों, ये छलावा की घटना ना जाने कितनी सारी है मेरे पास। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं समय समय पर आप लोगों के सामने लेके आता रहूंगा। ये छलावा आग से बहुत डरते हैं। किसी भी बहाने से अपने पास जरूर हमेशा लाइटर रखें या माचिस रखें। किसी भी बहाने से अगर आपको किसी के ऊपर शक हो तो एक बार वहां पे लाइटर या माचिस जला के देख लें। अगर वहां पर कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर छलावा या कोई और गड़बड़ निकली तो बहुत बड़ी तबाही मच जाएगी। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब तक देखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना दोस्तों, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस मैं आप लोगों के सामने लेकर आते रहता हूं। उम्मीद है पहली बार मुझे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। पैरानॉर्मल दुनिया में इंटरेस्ट है तो कुछ भी कहीं पे भी अटके हुए हैं, पैरानॉर्मल दुनिया को लेके कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जुड़ सकते हैं। वहां पे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। मन नहीं है तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करके यहीं पे रोको। मैं यहीं पे एक और कमाल का वीडियो लेकर आप लोगों के सामने बिल्कुल तुरंत जाहिर होने वाला हूं कल ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।